मुख्यमंत्री नहीं पहने मुस्लिम टोपी, नीतीश कुमार धर्म का कर रहे अपमान, विपक्ष ने साधा निशाना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार विवादों में घिर गए हैं और यह मौका बीते कल 21 अगस्त 2025 का था जब उन्होंने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। अब तो इसको लेकर सियासत में हलचल मच गई है और विपक्ष ने जमकर निशाना साधा है, जिसके कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर यह आरोप लग गया है कि वो धर्मों का पालन नहीं करते हैं, धर्मों के नियमों का पालन नहीं, साथ ही साथ धर्म का सम्मान भी नहीं करते हैं। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ गौरपूर्वक सुनेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कहां कहां पर धर्म का अपमान करते हैं और क्यों करते हैं। आइए सुनते हैं यह वीडियो और देखते हैं अपनी खुली आंखों से। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बीते कल 21 अगस्त 2025 को पटना के बापू सभागार में उन विवादों में घिर गए जब मौका था बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का 100वां स्थापना दिवस का। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिरकत लिए थे और सबसे बड़ी बात कि उनका सम्मान किया जा रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सम्मान कर रहे थे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, जिन्होंने चादर पगड़ी और टोपी से उनका स्वागत करने का निर्णय लिया था। आपको मैं उस वीडियो से रूबरू कराता हूं जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के द्वारा नीतीश कुमार को सम्मानपूर्वक टोपी पहनाई जा रही है। दोस्तों इस वीडियो में देख रहे हैं आप कि कैसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री को यह मुस्लिम टोपी पहनाई जा रही है सम्मानपूर्वक। लेकिन आपने देख लिया और सही देखा आपने दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार उस टोपी को पहनने से इनकार कर दिए और वो इस टोपी को वही अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को पहना दिए। आखिर यह क्या कुछ बयां करता है दोस्तों, इसको लेकर सियासत काफ़ी गर्मा गई है और विपक्ष ने जमकर इस पर निशाना साधे हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा जो कुछ किया गया निश्चित रूप से धर्म का अपमान का द्योतक है, लेकिन भले ही इसका मिजाज कुछ और रहा होगा, उद्देश्य कुछ और रहा होगा। यहाँ पर जब सफाई देने के बारे में पूछा जाएगा तो नीतीश कुमार के द्वारा कुछ और ही कह दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष यानी आरजेडी के बड़े नेता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि यह पहली बार नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन ही जब सीतामढ़ी पहुंचे थे और एक मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे, जब उन्हें तिलक लगाई जा रही थी, टीका लगाई जा रही थी, उस वक्त भी टीका लगाने से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इनकार कर दिए थे, यानी हिंदू धर्म का उन्होंने अपमान किया था। उसके बाद मृत्युंजय तिवारी का कहना हुआ है कि एक बार फिर से उन्होंने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार किया, यानी मुस्लिम इस्लाम धर्म का अपमान किया है। दोस्तों मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बार बार ये कहा करते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो खुद ही धर्मों का सम्मान करने से इतर जाते हैं। अब आइए दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आखिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा इन दिनों जो भी किया जा रहा है उससे क्या स्पष्ट हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर विपक्ष के नेता तो लगातार ही कहते हैं कि नीतीश कुमार अब तो होश में है ही नहीं, उनका मिजाज बदल जाता है, वो क्या करेंगे इस पर उनका भी नियंत्रण नहीं रह पाता है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आखिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा बीते दिन जो मुस्लिम टोपी नहीं पहनी गई उसका उद्देश्य क्या था। दो तरह की बातें खुलकर आ रही है सामने। राजनीतिक विश्लेषण दो तरह के यहाँ पर अंदेशा लगा रहे हैं और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वास्तव में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार खफा चल रहे हैं मुस्लिम वोटरों से। इसका कारण क्या है दोस्तों, आइए जानने की कोशिश करते हैं। कारण आप सबसे पहले जानेंगे कि आखिर जिस मंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का सम्मान किया जा रहा था मुस्लिम टोपी पहनाकर, क्या वो जदयू के मंत्री हैं। दोस्तों अभी तो फिलहाल वो जदयू के मंत्री है ही, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वर्ष
2020 में जदयू की ओर से 11 मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया गया था, लेकिन एक भी मुस्लिम नेता जीत नहीं पाए थे। अब रह गई बात कि आखिर जमा खान कहाँ से विधायक और मंत्री बन गए। तो यही जमा खान जो बसपा के टिकट पर लड़े थे और वो बसपा सीट से ही विधायक बने थे, लेकिन बाद में विधायक बन जाने के बाद वो जदयू ज्वाइन कर लिए और जदयू कोटे से उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बना दिया गया। अब यहाँ पर दोस्तों 11 नेताओं को टिकट दिए जाने के बाद भी जब एक भी सीट नीतीश कुमार को हासिल नहीं हुई तो यहाँ पर मुख्यमंत्री का खफा होना लाजमी बन जाता है। तभी तो खफा चल रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार मुस्लिम वोटरों से। बातें यहीं पर समाप्त नहीं दोस्तों, ऐसी भी बुकलाहट इसलिए है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पहली बार वर्ष 2005 में सत्ता में बैठे थे, उस वक्त उन्होंने 7 विधायकों को अपने कब्जे में लिया था जो मुस्लिम नेता थे, यानी कुल 7 मुस्लिम विधायक बने थे जदयू कोटे से। उसके बाद वर्ष 2010 का जब चुनाव हुआ उस वक्त मात्र 4 विधायक ही जीत पाए थे। उसके बाद दोस्तों वर्ष 2015 के चुनाव में 5 विधायक मुस्लिम विधायक चुने गए थे जदयू कोटे से, लेकिन जब 2020 की बातें आई उस वक्त एक भी सीट पर जदयू मुस्लिम नेता को विधायक बनाने में कामयाबी नहीं हासिल करवाई। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि वर्ष 2020 से लगातार खपा चल रहे हैं। ऐसा इसलिए कि उन्होंने 11 नेताओं को टिकट दिया और एक भी सीट पर मुस्लिम वोटरों के द्वारा उनका समर्थन नहीं किया गया, जिसके कारण अछूता रह गया मुस्लिम विधायकों से या जदयू, जिसके कारण खफा चल रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। अब दूसरी बातों पर गौर करते हैं कि बीते कल की घटना है। यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचे थे बिहार मदरसा बोर्ड का स्थापना दिवस के मौके पर। 100वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहूँगा कि उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को एक बार फिर से मदरसा शिक्षकों का दंश झेलना पड़ा था। उन्होंने जमकर हंगामा किया था। ऐसा इसलिए कि उनका आरोप था कि वर्ष 2011 में ही मुख्यमंत्री के द्वारा यह घोषणा कर दी गई थी कि हम जितने भी संस्थागत मदरसा है उस सभी को सरकारी घोषित करेंगे और उसमें कार्य करने वाले शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाएंगे। और वह संस्थागत मदरसों की संख्या 2459 थी उस वक्त में, जिसमें से लगभग 800 मदरसों को सरकारी तो घोषित कर दिया गया, परंतु 1637 मदरसा अभी भी है जो संस्थागत ही है, सरकारी दर्जा नहीं दिया गया। उसी मदरसा शिक्षकों की ओर से जोरदार हंगामा किया जा रहा था और हंगामे के कारण यहाँ पर मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना पड़ा था और ज्ञापन भी लेना पड़ा था, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि निश्चित रूप से बीते कल के प्रोग्राम में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार मदरसा शिक्षकों से परेशान थे, क्योंकि जोरदार हंगामा किया जा रहा था। शायद इसी का खुन्नस निकालने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार उस मुस्लिम टोपी को पहनने से इनकार कर दिए। लेकिन आखिर उनकी मंशा क्या थी? विवादों में तो जरूर घिर गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स अब तो और भी खफा हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर इस्लाम धर्म का अपमान करते दिखे हैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। दोस्तों, मौके कई बार आते हैं, जब वक्त आता है तब नीतीश कुमार कुछ ना कुछ कर देते हैं। आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले जब अमित शाह और मुख्यमंत्री एक पूजा अर्चना में शामिल हुए थे, वही सीतामढ़ी में, वहाँ पर साथ बैठने से भी, यानी पूजा मंडप में साथ बैठने से भी, नीचे आसन पर बैठने से भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इनकार कर दिए थे और यह पूजा आसन पर बैठने के बजाय वो कुर्सी लगाकर बैठे थे। वहाँ पर भी सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर पूजा कुर्सी पर बैठकर नहीं, यह तो आसन पर बैठकर करने वाली चीज़ है। लेकिन बार बार ही मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इस तरह किया करते हैं, आखिर क्यों? जिसको लेकर तो विपक्ष के द्वारा बराबर ही कहा जाता है कि अब वो असहज हो चुके हैं, वो क्या कर रहे हैं या उन्हें भी खबर नहीं रहती है। लेकिन सवाल
वो तो हिंदू धर्म से संबंधित था। अब तो स्पष्ट है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार की इच्छाएं होती है कि मुस्लिम वोटरों का हमें समर्थन प्राप्त हो, इसके लिए वो बार बार ही कुछ न कुछ किया करते हैं, लेकिन इस बार तो विवादों में जरूर घिर गए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। दोस्तों, आपका क्या कहना है? इस बार के विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या मुस्लिम विधायक हासिल कर पाएंगे या फिर सत्ता ही समाप्त हो जाएगी? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप पॉइंट भी देना बिल्कुल ना भूलिए। दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।